Hello everyone. So now that the answer keys are out, last class हमने आंसर की को डिटेल तरीके से डिस्कस किया था. Here are the list of certain questions जिसके आंसर्स डाउटफुल हैं in the answer key, जिसको हम डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं. So in this session I am going to give you all those questions and also tell you कि आप इनको चैलेंज कर सकते हो या नहीं. Apart from this, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस जो है वो मुझे सेंड किए. उनको भी स्पेशली हम देखेंगे कि एज एस्पिरेंट्स उन क्वेश्चंस को हम चैलेंज कर सकते हैं या उनके ऑफिशियल आंसर कीज बिल्कुल सही है. तो चलिए चलते हैं एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हमें चैलेंज करना है. सो दिस इज क्वेश्चन आईडी 3767496925. नाउ यहां पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस. सबसे पहला स्टेटमेंट है एओ ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1884. सेकंड, in the second session of Congress, it drew attention to increasing poverty of people. C, in the third session, Congress affirmed and declared our motto is reform, not revolution. D, Congress established a paid agency in London in 1888 under William Digby. And E, whom issued a confidential circular to Congress leaders 1892 में anticipating a peasant revolution in India. अब देखो स्पेसिफिकली यहां पे जो आंसर ऑफिशियल दिया हुआ है वो गलत है. क्यों? क्योंकि इन दी आंसर की इन्होंने एओ ह्यूम वाला जो स्पेसिफिकली स्टेटमेंट है उसको करेक्ट माना है, बट वी ऑल नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्योंकि हमें पता है कि एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1855 में की थी, 1884 में नहीं. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेट अवे हमारा स्पेसिफिकली गलत हो जाता है. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर इस क्वेश्चन को हम चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि जो आंसर की है उस आंसर की में उन्होंने इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको सही बोल रखा है कि ये स्टेटमेंट सही है, बट दिस इज रॉन्ग. सो ये क्वेश्चन को हम डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं एंड दिस इज वेयर आपको सारी जगह इसके एविडेंसेस मिल जाएंगे, प्रूफ्स मिल जाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें चैलेंज करना है, इट इज क्वेश्चन आईडी 3767496872. अब देखो क्वेश्चन ये है, व्हाई वी मे कंसिडर द नायक सिस्टम अंडर विजयनगर एज फ्यूडल. कि भाई विजयनगर के अंडर जो नायक सिस्टम है हम उसको फ्यूडल कैसे मान सकते हैं. तो ऑप्शंस है, क्योंकि नायक वर नॉट अपॉइंटेड बाय द स्टेट, क्योंकि नायक वर नॉट ट्रांसफर्ड बाय द रूलर, नायक प्रीडेटेड विजयनगर स्टेट, एंड क्योंकि सारे नायक ना आर्ट एंड टेम्पल के पेट्रन्स थे. तो ऑफिशियल आंसर 4 दिया हुआ है, बट ऑब्वियसली ये गलत है. विजयनगर सिस्टम में नायक सिस्टम फ्यूडल इसलिए नहीं है क्योंकि सारे नायक आर्ट और कल्चर के पेट्रन थे. तो जो ऑफिशियल आंसर है वो भी इसका गलत है और इस क्वेश्चन को भी हम चैलेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन आईडी आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है. नाउ देखो जनरली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस या तो ये ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि अगर आप ऑप्शंस भी देखोगे तो ऑप्शंस का भी कोई सेंस नहीं है. नायक्स प्रीडेटेड विजयनगर, इसका फ्यूडलिज्म का लेना देना नहीं है. अब देखो नायक्स वर नॉट ट्रांसफर्ड बाय द रूल्स, जनरली वो ट्रांसफर नहीं किए जाते थे, बट देयर आर सिचुएशंस जहां पे वो ट्रांसफर भी होते थे, तो इसका भी सेंस नहीं बनता है. तो दैट इज वेयर ये वाला क्वेश्चन भी हम चैलेंज कर सकते हैं और इसकी आंसर भी चेंज होगी. तो ये वाला भी जो कांग्रेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हमें चैलेंज करना है. सो दीज आर वेरी क्लियर कट क्वेश्चन जिसको हमें चैलेंज करना है. अब देखो थर्ड क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी चीज है विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रेरोगेटिव ऑफ सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत. अब काफी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. अब ऑप्शन है मिंटिंग ऑफ सिक्का इन इट्स ओन नेम. तो देखो जो भी सुल्तान होंगे वो अपने नाम पे सिक्का बनाएंगे, यस. खुतबा पढ़वाएंगे, यस. जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आपका आंसर स्पेसिफिकली जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आपका जो आंसर है इट इज स्पेसिफिकली गिवन. ठीक है, सो विच इज नॉट एसोसिएटेड, तो आंसर दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क कि भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क इज नॉट एसोसिएटेड. बट ना ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप इसको किस एंगल से पढ़ते हैं. मतलब जो पेपर सेटर है उसने इस क्वेश्चन को किस एंगल से पढ़ने की कोशिश की है. क्योंकि मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, यस एज अ राजा आप कॉइन्स मिंट करोगे, खुतबा पढ़वाओगे. राइटिंग एन एलिफेंट एक राजा की प्रेरोगेटिव है, ठीक है, दिस मेक्स नो सेंस, है ना. राजा का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी प्रेरोगेटिव एलिफेंट राइड करना तो ऑब्वियसली नहीं है. बट हो सकता है राइडिंग एन एलिफेंट को इन्होंने ना सिंबलिज्म की तरह लिया हो, प्रॉपर पावरफुल
पावरफुल सिंबलिज्म की तरह लिया हो, तो जनरली कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क इन्होंने इस एंगल से भी लिया होगा कि देखो जरूरी नहीं है कि हर रूलर को मॉस्क कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे रूलर्स हैं दिल्ली सल्तनत के जो ये कहते थे कि देखो प्योरली इस्लामिक स्टेट नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हिंदू भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर रूलर को मस्जिद बनाना है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो आंसर है इट डिपेंड्स ऑन किस एंगल और किस पर्सपेक्टिव से ये पेपर सेटर ने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, क्योंकि स्ट्रेट अवे अगेन इसका कोई भी सही गलत आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि राइडिंग एन एलिफेंट उन्होंने किस तरीके से लिखा है, किस चीज के साथ एसोसिएट किया है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क को कैसे किया है। बट जनरली आंसर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क है। बट अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि यार कोई रूलर का प्रेरोगेटिव एलिफेंट राइड करना कि थोड़ी है, बट मे बी इन्होंने इसको आर्मी के इंटेंशन से लिया हो या सुप्रीम पावर की इंटेंशन से लिया हो, इट डिफर्स की पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये भी कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है, बट अगेन इसका शॉर्ट आंसर नहीं है। हो सकता है दे विल गो विद 4 ओनली कि हर रूलर को जरूरी नहीं है मस्जिद बनाना, ठीक है, दैट मींस देन। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों का इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि मनसबदारी सिस्टम से कौन सी चीज एसोसिएटेड नहीं है। तो आपके क्वेश्चन में है जब्त, एक आसपा दो आसपा, न्यूमेरिकल रैंक एंड खुदकश। तो देखो इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब्त लिखा हुआ है। अब जनरली देखो हम जब मनसबदारी सिस्टम पढ़ते हैं तो मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, मनसब इज अ रैंक, न्यूमेरिकल रैंक है ये, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अब ये डिवाइड हो जाता है जत एंड सवार में, ठीक है। तो जत इज स्पेशली आपका क्या रैंक हो गया, सवार इज नंबर ऑफ कैवलरी मैन, ठीक है, नंबर ऑफ घोड़ सवार जो आपको मेंटेन करने। अब देखो एक आसपा दो आसपा भी है, बिल्कुल सही है। अब जब्त जो है टेक्निकली ये जब्त की तरह लिखा हुआ है, ऑफिशियल आंसर की में खुदकश लिखा है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि खुदकश इज नॉट एसोसिएटेड विद मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, इट इज बेसिकली योर रैंक इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो खुदकश जो है ये सही आंसर दिया हुआ है, इट इज नॉट अ पार्ट। तो इस क्वेश्चन को जनरली हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, सो इट कैन नॉट बी चैलेंज, ठीक है। तो ये आपको चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि इसमें पैसे ही बर्बाद होने वाले हैं, और ये खुदकश हमारा बहुत सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट, अच्छा, बहुत सारे लोगों को देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ना जैसे संथाल, जैसे सन्यासीज हो गए, संथाल्स हो गए, आप देखोगे इनकी जो लड़ाइयां हैं वो मल्टीपल टाइम पीरियड तक चलती, मल्टीपल ईयर्स आपको पेपर में आते हैं, तो लोगों को ना थोड़ा सा इसके डेट्स में कंफ्यूजन है। तो देखो जनरली द रिवोल्ट ऑफ संथाल्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, ठीक है, तो ये आपकी डेट हो गई से 1855, ठीक है ना। सन्यासी रिबेलियन के बहुत सारे डेट्स अलग अलग है, जैसे हम 1776 लेते हैं, आप देखोगे इसके मल्टीपल डेट्स हैं। कोल्हापुर अपराइजिंग की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इसका डेट इज 1844, ठीक है। सीपॉय म्यूटिनी की जब हम वेलोर में बात करते हैं इट इज 1806, और जब हम विशाखापट्टनम अपराइजिंग की बात करते हैं तो इसका डेट है 1780। नाउ द होल पॉइंट इज जो ऑफिशियल आंसर की है वो ऑफिशियल आंसर की ने देखो हमारे को सी एज एन आंसर दिया है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमारा आंसर क्या होगा 1776, ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्चुअली आंसर होना चाहिए ई, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो आंसर है वो चेंज होगा। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ई के बाद आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, तो यहां पे बी डी ई लिखा है, बट द आंसर कुड ऑल्सो बी बीईडी, तो हम लोग इसको भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली आपको मल्टीपल सोर्सेज में इन रिवोल्ट के मल्टीपल डेट्स मिलेंगे। तो अगर आप कुछ मेजर डेट्स के हिसाब से चलो तो यहां पे भी आंसर में डिस्क्रिपेंसी है, कई बार ई जो है वो डी के पहले आएगा, ठीक है, तो उस वजह से भी इसको हम चैलेंज कर सकते हैं रिगार्डिंग द अनसर्टेनिटीज ऑफ द डेट, ठीक है। देन ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां पे मैच द फॉलोइंग है, फॉर्मेशन ऑफ पंजाब हिंदू महासभा, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन हिंदू महासभा, फाउंडिंग ऑफ साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद, एंड फाउंडिंग ऑफ सत्याग्रह सभा। अब देखो फाउंडिंग ऑफ साबरमती आश्रम की ना अगेन आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा मल्टीपल डेट मिलेगा, अलग अलग लिस्ट में ना इसकी अलग अलग डेट्स है। तो अगर हम ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जाए, ठीक है, तो जो ऑफिशियल आंसर की हमें स्पेसिफिकली मिली है उसमें आंसर भी है, जैसे देखो ए इज 3, सो फॉर्मेशन ऑफ पंजाब हिंदू महासभा इज 1909, ठीक है। उसके बाद
हिंदू महासभा का सेशन हो गया 1915। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोगों को इस ऑप्शन में कंफ्यूजन है, क्योंकि कभी कभी आप देखोगे साबरमती आश्रम का जो फाउंडेशन है ना, इसकी डेट 1916 भी हो सकती है, 1917 भी है, किसी किसी जगह पे 1915 भी लिखी है। तो जनरली अगर आप ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से 1916 लेके चले तो आंसर बिल्कुल सही है। बट फॉर दोज पीपल जो मान लो 1916 की जगह 1915 ले रहे हैं, तो वहां पे भी ऑप्शंस जो है ये एक तरीके से गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि देर आर मल्टीपल डेट्स। बट अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो पेपर सेटर है उन्होंने किस हिसाब से किस डेट को प्रिज्यूम किया है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जहां पे आप देखोगे साबरमती आश्रम के फाउंडिंग को लेके अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग डेट्स हैं, तो उस हिसाब से सी की जो ऑप्शन है वो कंफ्यूजिंग हो सकती है। एंड क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस है, तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन को हम चैलेंज जरूर कर सकते हैं, बट रिमेंबर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन कट आउट होगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने इसी को लेके इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है तो फिर ये आंसर चैलेंज करके भी फायदा नहीं है, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जिसपे काफी लोग कंफ्यूज हैं, द फर्स्ट विजिटर ऑफ हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन आईडी इज 3767496883। अब देखो यहां पे लोगों को कंफ्यूजन है, राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड है। पहले तो राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड है, ये लोग स्पेशली फाउंडिंग मेंबर्स थे हिंदू कॉलेज के। फिर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है हेनरी विवियन लुइस डोरोजियो में और एच विल्सन ने। तो देर आर मल्टीपल आर्टिकल्स, ठीक है, जो एच विल्सन और लुइस विवियन डिरोजियो का नाम बताती है। बट अगर आप जे स्टोर आर्टिकल्स में जाओगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, तो सब में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि एच विल्सन जो है ही वाज अपॉइंटेड एज द विजिटर ऑफ द कॉलेज, ठीक है। तो उस हिसाब से उन आर्टिकल्स के हिसाब से जाएंगे तो करेक्ट आंसर ए ही रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दोज आर्टिकल्स, ठीक है। देन अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझको ये क्वेश्चन भेजा है। पहली बात तो इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ऑब्वियसली आप इसको बिल्कुल भी चैलेंज मत करना, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही सिंपल और क्रिस्टल क्लियर है। देखो लोगों को ना बी स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो रहा है। पहली बात, गण संघ क्या होते हैं कि एक सिंगल हेरिडिटरी रूलर नहीं है, एक सिंगल मोनार्क नहीं है, ठीक है ना। दे वर सिमिलर टू मॉडर्न डेमोक्रेसीज, बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोचो कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के साथ कैसे सिमिलर होगा। मॉडर्न डेमोक्रेसी रिपब्लिक सिस्टम है, आपको यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी मिला है, हम वोटिंग करते हैं, हम हमारे हिसाब से लीडर्स इलेक्ट करते हैं। गण संघ में आपके पास ये पावर नहीं है ना, तो एग्जैक्टली सिमिलर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस लाइन में मत कंफ्यूज हो, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है। And the procedure of Buddhist monastic organizations imbibed the guns, yes, लिच्छवीज में 7707 राजा थे, ये भी बिल्कुल सही है। जनरली जब आप बेसिक बुक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो लिच्छवीज के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में बताते हैं। सो दे से कि हाँ इनके पास 7707 राजा थे, ये एक्चुअली दिया हुआ है, ये नंबर बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। अच्छा, अब यहाँ पे परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इनका ग्रेटेस्ट एसेट है, ये भी नहीं कह रहे कि किसी किसी के पास होगा, नहीं, ये कहते हैं ये इनका सबसे ग्रेट एसेट है, जो अगेन गलत है। तो यहाँ पे सही क्या हुआ, ए डी और ई हमारा सही हुआ, जो ऑफिशियल आंसर की में भी लिखा है। तो आप इसको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को ये भेजा है, इसमें भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, यू कैन नॉट चैलेंज दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ऑफिशियल आंसर की बिल्कुल सही। यहाँ पे गलत क्या हुआ है, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत 1905 में शुरू किया, इसका डेट गलत है, ठीक है, ये 1905 नहीं होगा, 1904 होगा। दूसरा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अपने नेशनलिस्ट आइडियाज को लेके आते हैं अल हिलाल में 1915, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये 1912 होगा। तो बी डी को अगर हम कट करें तो आपको एग्जैक्टली वो सेम आंसर मिल जाएगा जो आंसर की में लिखा गया है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। तो प्लीज आप इसको बिल्कुल भी चैलेंज मत करना, सिर्फ डेट्स का एरर है जो कि आंसर की में दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अच्छा, अब कुछ बच्चों ने मुझे ये भी मैसेज किया था रिगार्डिंग हिस्ट्री एंड साइंस, तो अगेन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपको चैलेंज नहीं करना है, यू शुड नॉट चैलेंज दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो एक लाइन से इशू हो सकता था, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं हिस्ट्री एक्सक्लूसिवली डील्स विद यूनिक व्हाइल साइंस डील्स विद जनरल। आपको ये कोई भी लाइन की जरूरत नहीं, आप सीधा थर्ड लाइन पे आओ, हिस्ट्री डील्स विद फिलोसॉफिकल आइडियाज ओनली।
हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ फिलोसफिकल आइडियो से डील करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम हिस्ट्री में ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, सिर्फ फिलोसफिकल नहीं पढ़ते हैं। तो सेम देखो, हर जगह से सी कट कर दो, ठीक है। A, B, D is the answer. History exclusively deals with unique science general phenomena. Yes, क्योंकि सबको पता है इवेपोरेशन कैसे होता है, सबको पता है कि आइस फॉर्मेशन कैसे होता है, बट हिस्ट्री में ऐसा कोई जनरलाइजेशन नहीं, कौन कब रूलर किस टाइम पे क्या करता है, देयर इज नो जनरलाइजेशन, ठीक है। सो अगेन, अनलाइक हिस्ट्री अनलाइक साइंस इन्वॉल्व्स रिलीजन एंड मोरालिटी, ये भी सही है। हिस्ट्री इज अनेबल टू प्रेडिक्ट, हम नहीं कह सकते ना एग्जैक्टली ये राजा यही करेगा। एंड हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ लेसन्स जो हमको पास से मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये भी चैलेंज नहीं करना है, आई थिंक आपने ऑप्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ा है। देन अब कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को चैलेंज करने को बोला है, अगेन यू कैन नॉट चैलेंज दिस क्वेश्चन। हाँ देखो, एज आई टोल्ड यू, कभी कभी आपको कुछ डेट्स 1-2 साल ऊपर नीचे मिलते हैं, बट उसके बाद भी आप इसमें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आत्मीय सभा इज 1815, मान लो 1-2 डेट आपको आगे पीछे भी मिला तो भी इसके क्रोनोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हिंदू कॉलेज हो गया 1817, ठीक है। अब आप देखोगे जब हम सिरमपुर कॉलेज की बात करते हैं 1818, ठीक है, और पुणे संस्कृत कॉलेज 1821, ठीक है, और जब हम कैलकाटा मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं इट इज 1835। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको डेट ऊपर नीचे मिलता है तो भी क्रोनोलॉजी सेम रहेगी, ABCDE। तो जो आंसर है ना वो बिल्कुल सही है, देयर इज नो चेंज इन क्रोनोलॉजी। मान लो आपको कहीं पे आपको मिल गया कि ठीक है इट इज 1818 की जगह 1819 मिल गया, तो भी देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को भी हम चैलेंज नहीं कर सकते ना। अब इसमें बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत है जो मैसेज कर रहे थे, अगेन यू विल नॉट चैलेंज दिस क्वेश्चन, तो डोंट चैलेंज, ठीक है। क्यों, देखो इनमें से कौन से हिस्ट्री राइटिंग के बारे में बताते हैं जिसमें ये इंट्रोड्यूस करते हैं अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्राइमरी सोर्सेस। तो चर्च हिस्टोरियोग्राफी, रेनेसा हिस्टोरियोग्राफी, बर्लिन रेवोल्यूशन एंड रोमन हिस्टोरियोग्राफी। तो आंसर बर्लिन रेवोल्यूशन ही होगा, क्योंकि जब आप देखो रेनेसा हिस्टोरियोग्राफी प्राइमरी सोर्सेस का क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं बताती, रेनेसा इज रीबर्थ, जहां पे ये क्या करते हैं, ये हिस्ट्री को रीड करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम स्पेशली ह्यूमैनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। बर्लिन रेवोल्यूशन ब्रॉट बाय वॉन रांके, वॉन रांके कहते हैं एज हिस्टोरियंस आपको प्राइमरी सोर्सेस पे फोकस करना चाहिए, एंड हर वो चीज जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो आप प्रूव कर सकते हो, दैट इज ट्रू हिस्ट्री। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द प्राइमरी सोर्स, बर्लिन रेवोल्यूशन इन हिस्ट्री राइटिंग, ठीक है। वहां से आप देखोगे जो ऑफिशियल हिस्ट्री राइटिंग की हम बात करते हैं, ऑफिशियल हिस्ट्री राइटिंग की जो शुरुआत है ये स्पेसिफिकली यहां से हुई थी, ठीक है ना। सो दीज वर द क्वेश्चंस, ये लास्ट के 3-4 काफी बच्चों ने शेयर किया था, तो देखो इनको तो आप बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। जो स्टार्टिंग के मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस दिखाए, 2 तो फुल ऑन आप चैलेंज कर सकते हो, बाकी 2 में लाइक आई टोल्ड यू डेट डिस्क्रिपेंसी है। अगर एनटीए उसी डेट के हिसाब से चलते हैं जो उन्होंने पेपर में लिखा है तो उस हिसाब से वो क्वेश्चंस के आंसर्स वही रहेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी एंड द सेशन, थैंक यू सो मच, एंड फॉर अ डिटेल्ड आंसर की सेशन जो लास्ट क्लास हमने वीडियो किया था उसको बिल्कुल देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।